माफ करना बेगम, मुझे देर हो रही है। जरा सोचिए कि कुछ साल पहले मैं कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं, लेकिन अब यरीहो के महसूल लेने वालों का सरदार हूँ। जी हाँ, आप बदल गए हैं। क्या मतलब है मैं बदल गया? मैं तो बिल्कुल वैसा ही हूँ, बस अब हमारे पास पैसा आ गया है। बाबा, जनाबे मसीह तशरीफ ला रहे हैं। वो यरीहो के रास्ते में हैं। कौन? जनाबे मसीह, रबी। ओह बाबा, मुझे उनसे मिलने के लिए ले जाएं। तमाम बच्चे जा रहे हैं। ओह ज़काई, आप आज काम पर ना जाएं ना। क्या तुम पागल हो गई हो? मुझे आज बहुत काम है, पैसे कमाने हैं मुझे। हमें मजीद पैसों की जरूरत नहीं है ज़काई। ओह, क्या ये मजे का खेज नहीं? कुछ अर्सा पहले हमारे पास पैसे नहीं थे, अब हमारे पास सब कुछ है। अरे प्लीज बाबा, सब जा रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं। मैं सोना हासिल करने का मौका गवा दूं, वो भी इसलिए कि क्योंकि मेरे बेटे को किसी रब्बी से मिलना है। कम से कम जनाबे मसीह ईमानदार हैं। इस ईमानदारी के बारे में क्या मालूम? मैं भी हर आम इंसान की तरह ईमानदार हूँ और सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मुझे इज्जत मिले। माफ कीजिएगा जनाब, क्या आपको मालूम है कि पेरिया का रास्ता ये है या नहीं? नहीं, ये रास्ता यरीहो को जाता है और ये रास्ता पेरिया की तरफ। ओह, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। माफ कीजिएगा, लेकिन क्या आप पेरिया का सफर पैदल चलकर तय करेंगे? मैं वहाँ जनाबे मसीह को तलाश करने जा रहा हूँ। जनाबे मसीह? ओह हाँ हाँ, वो रब्बी। ओह, लेकिन वो उससे कहीं ज्यादा हैं। उन्होंने एक आदमी को मुर्दों में से जिंदा किया। क्या वाकई उसने ऐसा किया? अगर आप चाहे तो हंस ले जनाब, लेकिन जनाबे मसीह, वो तो मसीहा हैं। रुकिए, ये खाना लीजिए, सफर में आपके काम आएगा। बताओ कौन हूँ मैं? इसे वापस रख दो ज़काई, खुदारा, मेरे पास बस यही पैसे। ये तो बुरा हुआ है ना, तुम पर इससे 2 गुना महसूल का कर्ज है। अब ठीक है ना? क्या? कुछ नहीं, तुम अपना बकिया महसूल कल तक अदा करोगे, वरना कुछ वक्त जेल में गुजारना पड़ेगा। मुझे जेल से कोई खौफ नहीं है। तो फिर तुम्हें जेल होगी, वो भी खाने और पानी के बगैर। ओह ज़काई, पहले तुम अच्छे अल्फाज कहा करते थे और वक्तन फवक्तन मेरे प्याले में सिक्का भी डालते थे, लेकिन अब तुम मेरे पास जो कुछ होता है वो भी ले लेते हो और मुझे धमकियां भी देते हो। मुझे किस चीज का खौफ? मुझे कसूरवार मत ठहराओ, मैं वो नहीं हूँ जो कि कानून तोड़ रहा है। लेकिन मैंने तो कुछ और सुना है। देखो कौन वापस तशरीफ ला रहा है। कौन है? एक ऐसा शख्स जिसके वापस आने का मैं तवील अरसे से इंतजार कर रहा था। अरे मेरे दोस्त, तुम वापस आ गए। सामान लादने में काफी वक्त लगा, मेरे पास बात करने के लिए वक्त नहीं। इसे घर ले जाकर बाहिफाजत जखीरा कर दो, मैं जल्द ही लौट आऊंगा। जी मालिक। कितनी अच्छी जिंदगी है तुम्हारी, हमेशा सफर पर रहते हो, नई नई जगहों पर जाते हो, नए नए लोगों से मिलते हो, लेकिन अब तुम कहाँ जा रहे हो?
यहीं आसपास इलाकों में रब्बी तबलीग कर रहा है। रब्बी, ये तो वाकई दिलचस्प लगता है। उसका नाम क्या है? यीशु मसीह। यीशु मसीह? ओह, यीशु मसीह। यीशु मसीह? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ ज़काई? मैं तो बस ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम रोमियो को महसूल की मद में क्या दे सकते हो। अपने हाथ उससे दूर रखो ज़काई। मोहतात रहो, मोहतात रहो। मैं नहीं चाहूंगा कि रोमी सोचे कि तुम अपना मुनसिफाना हिस्सा शहंशाह को अदा करने के लिए तैयार नहीं हो। तुम जिल्लत आमेज इंसान हो। तुम हमारे लोगों के लिए बाइसे जिल्लत हो। कौन था वो आदमी? वो किसकी बात कर रहा था? तुम जरा आगे देखकर चलो भिखारी। क्या उसने जनाबे मसीह कहा? और वो किस तरफ गया है? तुम्हें इस बारे में कम फिक्र करनी चाहिए कि दूसरे लोग कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि तुम जेल जा रहे हो मेरे दोस्त। पर जिनकी वो बात कर रहा था मैं उन्हें जानता हूँ। अपना महसूल अदा करो भिखारी। जनाबे मसीह वो आ रहे हैं। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूँ। जनाबे मसीह, हमारे बच्चों को बरकत दे और हमारे बच्चों को छुए आका। माफ कीजिएगा, ख़वातीन इस वक्त जनाबे मसीह तालीम दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो हमारे बच्चों को बरकत दें। मेहरबानी कीजिए, अब बिल्कुल भी वक्त नहीं है। हम बस रवाना होने वाले हैं। ओह, सिर्फ कुछ देर के लिए? अभी तो बिल्कुल नहीं। लेकिन हम उन्हें देखने के लिए यहाँ तक आए हैं। मैं माजरत खा हूँ। ठहरो, बच्चों को मेरे पास आने दो। उन्हें मना ना करो इससे, क्योंकि खुदा की बादशाही ऐसों ही की है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई खुदा की बादशाही को बच्चे की तरह कबूल ना करे वो उसमें हरगिज दाखिल ना होगा। माफ कीजिएगा आका हुजूर, अबदी जिंदगी का वारिस बनने के लिए मुझे क्या करना होगा? तुम हुक्मों को तो जानते होगे। जिना ना कर और कत्ल ना कर, चोरी ना कर, कभी भी झूठी गवाही ना दे, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, अपने हमसाई से अपनी मानिंद मोहब्बत रख। मैंने हमेशा ऐसा ही किया है मेरे आका। मैं बचपन से इन अहकामात पर अमल कर रहा हूँ। फिर तुम में सिर्फ एक बात की कमी है। जाओ, जो कुछ तुम्हारा है बेचकर गरीबों को दे दो, तब तुम्हें आसमान पर खजाना मिलेगा। और आओ, मेरे पीछे चलो। दौलतमंदों का खुदा की बादशाही में दाखिल होना कितना मुश्किल है। बिलाशुबा ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। अब हमें निकलना चाहिए मेरे आका। यरीहो पहुंचने में अभी भी एक दिन बाकी है। तुम ये कह सकते हो कि तुम्हें इस अंजाम का नहीं पता था। बराए मेहरबानी ज़काई, मुझे मेरी सारी जिंदगी जेल में रखना, लेकिन जनाबे मसीह के यहाँ से जाने के बाद। ओ रब्बी, क्या वो रब्बी यहाँ पर आ रहा है? हुजूर, बाजारों में उसी का ही चर्चा है।
जनाब, वो यरूशलेम जाते हुए यरीहो से गुजरेगा। अगर मैं उनके गुजरते वक्त उनसे महज बात कर सकूं तो मुझे शिफा मिल जाएगी यकीनन। इतनी मेहरबानी कर दो। ये सादा ज़हन के लोग, इसे जेल में डाल दो। नहीं नहीं ज़काई, वो इससे बढ़कर है। जनाब मसीह ने एक आदमी को मुर्दों में से जिंदा किया। उन्होंने माजूरों को शिफा दी, शैतान को बाहर निकाला। वो जिंदगियों को बदल सकते हैं ज़काई। ले जाओ। तुम मेरी बात समझ नहीं रहे, मेरी बात सुनो तो। क्या तुम नहीं देखते? दुनिया का नूर मैं हूँ। सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। एक दूसरे से मोहब्बत रखो। इस तरह की बातों की तबलीग कौन कर सकता है? ज़काई, जनाब मसीही मसीहा है। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। मैं तुम्हें अपनी बाकी जिंदगी दे दूंगा, लेकिन जब तक वो यहाँ से ना गुजरे तुम मुझे जेल में मत डालो, बराए मेहरबानी। ओह शुक्रिया, आपका शुक्रिया जनाब। माफ कीजिएगा जनाब, मैं बहुत पुरजोश हूँ। क्या वो यहाँ से गुजर गए? कौन? जनाब मसीह। क्या आपने सुना नहीं? जनाब मसीह आज यरीहो से गुजर रहे हैं, और जब वो यहाँ से गुजरेंगे तो मैं वहाँ हूँगा। क्या ये जनाब मसीह है? क्या ये वही है? क्या हो रहा है? वो क्या कर रहे हैं? क्या वो इस तरफ आ रहे हैं? क्या आप खामोश रहेंगे? बराए मेहरबानी उन्हें मेरे पास बुलाइए। उन्हें इस तरफ आने के लिए कहिए। हजरत दाऊद के बेटे जनाब मसीह, मुझ पर रहम करें, मुझ पर रहम फरमाए जनाब मसीह। क्या तुम खामोश नहीं रह सकते? सब लोग देख रहे हैं। मुझे परवाह नहीं है, मुझे जनाब मसीह से बात करना है। जनाब मसीह, मुझ पर रहम फरमाए जनाब मसीह, मुझ पर रहम फरमाइए। जनाब मसीह, मुझे आपसे बात करनी है। जनाब मसीह। जनाब मसीह, आप मुझसे क्या चाहते हैं? आका, मुझे मेरी नजर दे दीजिए। जाओ, तुम्हारे ईमान ने तुम्हें अच्छा कर दिया। अब तुम बीना हो। देख सकता हूँ। ये कैसे मुमकिन है? मैं जानता हूँ, जब जनाब मसीह यहाँ से गुजरे तब तक मुझे जेल में मत डालो। क्या तुम नहीं देखते
जनाब मसीही मसीहा है। मैं देख सकता हूँ। अचानक हैरतअंगेज तौर पर मेरा देखने का नजरिया बदल गया है। मैंने जो चीजें जमा की हैं वो अब अच्छी क्यों नहीं लगती। मैंने जो सोना जमा किया है वो अपनी चमक क्यों खो रहा है। आसमान का खजाना क्या है, रहमत और मोहब्बत के मुकाबले में ये चीजें क्या हैं। अगर मैं ये सब छोड़ दूं तो क्या बचेगा। मैं अपने कीमती खजाने के बगैर क्या हूं। जनाबे मसीह ने अपने कलाम और कामों से मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया है। मेरी मदद करो, मुझे शिफा दो। ये दुनियावी चीजें मेरे लिए अहमियत की हामिल नहीं। मेरी मदद कीजिए, मुझे शिफा बख्शिए। अरे देखो वो कौन है। मुझे तो लगता है कि ये ज़काई है। मैं सुन लेने वाला, लेकिन वो वहां ऊपर क्या कर रहा है। शायद रोमियो के लिए जासूसी कर रहा है। ज़काई? जी आका। ऐ ज़काई, जल्दी करो, यहाँ नीचे उतर आओ, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे घर रहना जरूर है। क्या आप मेरे घर आना चाहते हैं? मैं इस काबिल नहीं हूँ कि आप मेरे घर में दाखिल हो मेरे आका। मैं एक गुनहगार हूँ मेरे आका। आओ। मैं इस दुनिया में सिर्फ रास्तबाजों के लिए नहीं आया हूं, बल्कि खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने के लिए भी आया हूं। ऐ खुदावंद, मैं अपने माल का आधा हिस्सा गरीबों में तकसीम कर दूंगा। अगर मैंने किसी से नाहक लिया है तो मैं उसको बदले में चुगना लौटाऊंगा और उससे माफी की मांग रखूंगा। ज़काई, आज के दिन से इस घर में निजात उतर आई है।
अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो जहां कीड़ा और जंग खराब करता है और जहां चोर नकब लगाते और चुराते हैं, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो, क्योंकि जहां तेरा माल होगा वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा।